खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 43 से 48 आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाए को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है प्रसन्न ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तलू करता है और आसपासों और नारास्तों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुम क्या व्याजी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सामीन, आज का कलाम हमें तब्दीली की दावत देता है। तब्दीली का मतलब एक हालत से दूसरी हालत में दाखिल होना है। तारीकी से रोशनी, गुनाह से पाकीज़गी और मौत से ज़िंदगी में दाखिल होने को भी तब्दीली कहा जाता है। बनी इसराइल कौम का मिस्र से कूच करना उनकी तब्दीली थी। मसीही मोमिन का बपतिस्मा उसकी तब्दीली का बायस होता है। बाइबल के मुताबिक दिल का बदलना तब्दीली का बायस होता है। आज का कलाम हमें याद दिलाता है कि हमें कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिल को तब्दील करना है। हमें अपने कमरे से निकलकर बाहर आना है, अपने हमसाए की खबरगिरी करनी है, अपने रवैये को तब्दील करना है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है और एक नई उम्मीद की किरण हमारी ज़िंदगी में रोशन हो सकती है। नई ज़िंदगी का तजर्बा वही शख्स कर सकता है जो अपने दिल को, जो अपने रवैये को तब्दील करे और अपने आप को मसीह के हाथों में दे। ऐ दिलों के ख्यालात को जानने वाले खुदावंद खुदा, मेरे दिल से हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और बुरे ख्यालात को निकाल कर इनमें एक नया रूह भर दे, ताकि मैं एक नई ज़िंदगी में कदम रखूं और हमेशा अपने रवैये, अपने इक़दार, अपने ख्यालात और अपनी बातों से तेरे नाम को जलाल देने वाला बन सकूं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।